नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सरिता गोस्वामी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सरिता स्पार्क मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, 27 जनवरी को मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा अरिजीत सिंह ने 26 जनवरी को ये कहा है कि अब मैं प्लेबैक गानों से संन्यास लूँगा। मतलब मेरा जो फिल्मों में गाने का सफ़र वो यही समाप्त होता है, लेकिन मैं जो है अपना पर्सनल क्लासिकल जो गाने मेरे निजी हैं उसको मैं गाऊँगा। ये जो है हम सभी को बहुत चौंकाने वाला उनका डिसीज़न रहा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों किया, क्योंकि फिल्मों में हम उनके एक से एक गाने को, जो पॉपुलर गाने को हम लोगों के बीच उनके गाने आते रहे हैं और हम सभी उनके गाने को आनंद को लेते रहेंगे। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि किसी न किसी माध्यम से हम सभी को जो फैंस हैं उनको खुश करते रहेंगे। कहीं न से कहीं उनके गाने हमारे बीच आते रहेंगे। तो देखा जाता है, देखने के लिए हम सभी तैयार हैं कि अब उनकी आगे की जर्नी क्या होगी। भारत के समाचार पत्र में और सोशल मीडिया पे ये अचानक खबर आई और उनके फैंस के लिए एक युग का यहीं पे अंत हो गया। अरिजीत सिंह ने मातृभूमि सलमान खान की पिक्चर के लिए अंतिम गाना रिलीज़ किया। इसके बाद से ये चौंकाने वाली खबर उनके फैंस के लिए काफ़ी परेशानी भरा रहा है और काफ़ी दुख भरा भी रहा है। संन्यास के बाद भी उनका इश्क का फीवर गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है और पता चल रहा है कि अभी भी वो अपने पब्लिक के बीच, अपने फैंस के बीच हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह संन्यास नहीं ले रहे हैं और इस बारे में वो फिर से विचार कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अभी भी आधिकारिक बयान यही है कि प्लेबैक सिंगिंग अब नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में अरिजीत सिंह का जन्म हुआ था और बचपन से ही उनके घर में संगीत का माहौल था, तबले का और गाने बजाने का। इसलिए अरिजीत सिंह को इसमें शुरू से इंटरेस्ट था और काफ़ी उनकी इस चीज़ में लगन थी। इसलिए उनके परिवार ने इसके प्रति उनको शिक्षा भी दी। उन्होंने फेम गुरुकुल रियलिटी शो से अपनी पहचान बनाई, जहां उनकी आवाज़ से लोग मोहित होकर उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके फ़ैन बन गए। उन्होंने 2009 में मर्डर 2 के लिए गाना गाया, लेकिन उनको असली पहचान 2013 में मिली, जब उन्होंने 2013 में आशिकी 2 के लिए एक तू ही तो है गाना गाया, जिस गाने ने उनको रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने फिल्म जगत के लिए एक से एक गाने दिए। उनके फैंस उनके गाने के दीवाने हैं। उनका रोमांटिक गानों में बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसे सैड गाने भी गाए जिससे पता चलता है कि उनके में जो है दोनों गाने की एक अच्छी खासी पकड़ है। उन्होंने कई फिल्म फेयर्स और म्यूज़िक अवार्ड जीते हैं और 2025 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। प्लेबैक सिंगिंग वो प्रथा है जिसमें कोई गायक किसी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड करता है, अपनी आवाज़ देता है और उस फिल्म का अभिनेता जो है उसको जो है फिल्म में लिपसिंग करता है। किसी भी फिल्म की सफलता के पीछे उस फिल्म का गाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अरिजीत सिंह का यहाँ से हटना एक युग का अंत समझा जा रहा है। ये हमारे फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ा धक्का है और यहाँ पे जो गाने के फैंस हैं अरिजीत सिंह के, उनके लिए भी बहुत बड़ी ये एक दुख की खबर है कि वो इस यहाँ से संन्यास ले रहे हैं। अरिजीत सिंह ने फिल्मी जगत के हर बड़े प्रोडक्शन में अपनी आवाज़ दी है और किसी भी फिल्म को सफल बनाने में उनके गाने जो हैं रीढ़ की हड्डी का काम किया है। इसी फिल्म जगत में परिवारवाद और भतीजावाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब यहाँ पे फिल्म जगत में बाहरी कलाकार आते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और अरिजीत सिंह ने भी यही किया। उनके संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी है और उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ किया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उनका संघर्ष और उनका टैलेंट परिवारवाद, भतीजावाद और जनता को साफ मैसेज देता है कि अगर आप में टैलेंट है और जनता का प्यार है, सहयोग है, तो आप किसी भी भाई भतीजावाद और परिवारवाद के बावजूद आप कहीं अपना बहुत ऊंचा मुकाम बना सकते हैं, अगर जनता का प्यार आपके साथ है और आप में अगर टैलेंट है। इस बात को उन्होंने साबित किया कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनका टैलेंट और जनता का प्यार उस जगह उनको ले गया जहाँ पे उनके कई साल तक लगातार उनके गाने सुपरहिट रहे।
बॉलीवुड के बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो भाई भतीजावाद परिवारवाद से अपनी शुरुआत की, लेकिन अरिजीत सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया फिल्मी जगत को और जनता को कि अगर आप में टैलेंट है, आप में कड़ी मेहनत है और जनता का आपको प्यार है तो आप फिल्म जगत के उद्योग में सबसे नंबर 1 पे जा सकते हैं, वो मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट संन्यास ये मैसेज देता है कि ये एक नया अध्याय है फिल्म जगत का और एक नया बदलाव है, जहां एक कलाकार अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनी सुख के लिए इस दुनिया को छोड़ करके कहीं दूर भी जा सकता है और नई शुरुआत वहां से कर सकता है। कहा जाता है अरिजीत सिंह संत टाइप के इंसान हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ से जो है रिटायरमेंट लिया और अपनी मानसिक शांति के लिए, अपने कला को और अच्छे से निखार के लाने के लिए शायद वो यहाँ से रिटायरमेंट लिए हैं और इसके बाद उनकी नई शुरुआत क्या होगी वो हम सब के आगे आएगी और हम सभी उसकी प्रतीक्षा में भी हैं। आज हम सभी के सामने ये सवाल नहीं है कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी। आज हम सभी के सामने ये सवाल है कि अरिजीत सिंह चुपचाप बैठ के किस विचार में है और हम सभी को कैसे वो खुश करने वाले हैं। हम सब बैठ के उस आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिसने कई टूटे दिल को जोड़ा, कई अकेलेपन को शब्द दिया और कई पीढ़ों को उसने अपने आवाज़ से रुलाया। हम सभी के आगे एक सवाल है, क्या हमारा फिल्मी जगत पारिवारिक सिस्टम से चलेगा? क्या हमारे जो उभरते कलाकार हैं, हमारे संघर्ष करने वाले कलाकार हैं, क्या इस सिस्टम के आगे अपना घुटना टेकेंगे? क्या वो अपनी निजी सुख के लिए, अपनी शांति के लिए इस दुनिया को अलविदा कहते रहेंगे? ये सभी हम सबके आगे आज सवाल आ रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं हम सभी को जवाब खोजना पड़ेगा। जब एक कलाकार को अपनी ही सच्चाई से हटना हो तो ये सिर्फ उस कलाकार का निजी फैसला नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था पे एक सवालिया निशान है। आज अरिजीत सिंह चुप हैं, लेकिन वो चुप्पी उनकी पूरे भारत में शोर मचा रही है कि एक कलाकार तालियों से नहीं सम्मान से जिंदा रहता है। अगर अरिजीत सिंह हम सभी के बीच लौट के आते हैं तो वो गाने के लिए नहीं, हम सभी को आईना दिखाने के लिए आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं यहीं पे अपनी बातों को अब विराम देती हूँ और फैसला आप सभी के सामने है। आप सभी सोचिए, विचार कीजिए कि एक कलाकार को किस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए।